जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ये वाला न्यूमेरिकल। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी गई है, कितनी दूरी पर बनेगा ये पूछी गई है, यानी आपसे भी पूछा गया है। और दूसरा दोस्तों आपका दर्पण अवतल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए, आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। अगर आप उसमें से तैयारी कर लेते हैं तो आपके 4 से 6 नंबर की तैयारी आसानी से हो जाती है और उससे ज़्यादा की भी तैयारी हो सकती है। तो जाइए यार प्लेलिस्ट जल्दी से चेक कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। हल में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपका दर्पण का प्रकार यानी दर्पण आप लिखेंगे क्या भाई, दर्पण आपका है अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण, ये आपका दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है। देखिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग न बने तो उसके लिए सॉरी। आगे देखिए क्या है, आगे दिया गया है फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, यानी इस अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी यानी एफ दी गई है इक्वल टू आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है। इसमें आपका निगेटिव का चिन्ह आप जानते होंगे अवतल दर्पण में। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि भाई चूंकि है ना आपका दर्पण अवतल है, दर्पण अवतल है, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेना अपने से, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी, यानी यू इक्वल टू कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर, यानी माइनस का दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमसे भी पूछा गया है, भी इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क, तो भी यहाँ से निकाल लो आसानी से, हो गया, क्या दिक्कत है। चलिए निकालते हैं। यहाँ पर दर्पण सूत्र लगा देंगे, सीधे से बात है। दर्पण सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी अगर दिखाई नहीं दिया थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, 1/f कितना दिया गया आपका, -5 सेंटीमीटर, तो -5 सेंटीमीटर अभी नहीं लिखेंगे मात्रक, बाद में लिख देंगे आंसर के टाइम पे। इक्वल टू लगा इक्वल टू 1/v हमको निकालना है तो नहीं लिखेंगे, इसका मान ही नहीं दिया। 1/u कितना दिया गया आपका, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका दिया है और यहाँ पर आप मात्रक मत लिखना, ठीक है, मैं लिख दिया। अब देखिए इसको हम पक्षांतर कर सकते हैं इधर या इसको इधर कर सकते हैं। चलिए इसको ही इधर कर लेते हैं, किसी भी साइड आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो 1/-5, ठीक है, ये आपको हो जाएगा। और ये यहाँ पे प्लस का इधर आएगा, माइनस को हो जाएगा -1/-10 है तो 10 इक्वल टू 1/v इतना हो जाएगा। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर लिख सकते हैं या 1/v इक्वल टू 1/-5, ठीक है। माइनस माइनस आपका प्लस 1/10, इस तरीके से लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा नहीं होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू इतना दिया गया। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, सीधी सी बात है। 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर एलसीएम थोड़ा सा आपको बताते हैं कैसे निकालना है। तो यहाँ पर एलसीएम हर बार आप निकाल लीजिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट में गलत हो जाता है, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। एलसीएम 2 आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 5 नहीं कटेगा, 5 आपका 10 ही रहेगा, वो तो मुझे मालूम था। तो ये आपका 10 हो गया। तो 5 2 10, 2 1 मतलब 5 दूना 10, 2 1 कम 2, यानी -2 है ना, प्लस 10 का पहाड़ा एक 10 में कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 का गुणा ऊपर होगा, यानी दोनों में 1 का गुणा हो जाएगा। 1 1 कम 1/10 ही है ना, ये आपका हो गया। तो 1/v यहाँ पर लिख सकते हो 1/v इस तरीके से। अब आगे क्या होगा यहाँ पर, 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, -2 + 1। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा -1। आप जानते होंगे ये +1 है, ये बड़ा चिन्ह है तो बड़ा चिन्ह हम ले लेंगे और माइनस लगा देंगे /10। तो आपका इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें होगा। तो आप लिख सकते हैं कि भाई v यानी 1v यानी -v इक्वल टू आपका 10। तो इस चिन्ह को इधर भेज सकते हैं। तो v दोनों भाई क्या है, दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देंगे तो v इक्वल टू आपका -10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। v इक्वल टू कितना आ गया, -10 आ गया। तो इस तरीके से आपका क्या है, v आपका -10 आया। तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि भाई v आपका क्या है, निगेटिव आया, v आपका निगेटिव आया। और क्या बोला था यहाँ पर, दर्पण आपका अवतल है। आप देख सकते हो यहाँ पर दर्पण आपका अवतल था। तो अब यहाँ पर क्या होगा भाई, v का मान आपका निगेटिव आया है। तो v का मान जब निगेटिव आता है तो आपका दर्पण जब आपका अवतल होता है, यहाँ पर अवतल दर्पण थोड़ा बनाते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर आपका मुख फोकस हो जाता है,
यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र हो जाता है। आप जानते होंगे, फिर से एक बार दोहरा दूँ आपका कि भाई वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता केंद्र क्या होता है भाई, जो खोखला गोला होता है उसको कटे हुए खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं उस दर्पण का। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेना। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर क्या होगा आपका v = -10 दिया है, तो माइनस यानी u आप जानते होंगे इधर रहती है, इसीलिए इसका चिन्ह माइनस होता है। बाएं साइड होता है, बाएं साइड आपका निगेटिव होता है, दाएं साइड आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पर इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर v का मान माइनस आया है, तो माइनस का मतलब है कि आपका v भी इधर ही बनेगा, यानी v का मान तभी तो निगेटिव होगा। तो यहाँ पर v आपका दर्पण के सामने आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई दर्पण के सामने, ये आपका मान आ गया। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, या लिख सकते हैं, और देखो बताए तुम्हें क्या की दूरी पर। ठीक है, और मैं बताता हूँ अभी दूरी पर। देखिए और बताता हूँ आप क्या लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं कि भाई दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, या लिख सकते हैं वस्तु की ओर। ठीक है, वस्तु की ओर का मतलब क्या हुआ, वस्तु की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस तरीके से लिख दें। या आप चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर v का मान निगेटिव आया, अर्थात जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो निगेटिव आई, अर्थात हमारा प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के बाएं साइड होगा, या दर्पण के सामने होगा, या वस्तु की ओर होगा। ठीक है, देखिए किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो मैं बता रहा हूँ वही लिखिए, आप अपने अनुसार लिखिए, लेकिन हाँ आंसर आपका सही होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ यार स्कूलों में क्या होता है आजकल, या किसी भी कॉलेज में मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह, और मैंने बहुत सारी इसके खिलाफ वीडियो बनाई भी है कि भाई मतलब रटवाते हैं यार, कि आपको जो मैं बताया हूँ वही याद कर लो। एग्जाम में क्या आप जान जाओगे वही न्यूमेरिकल है, क्या आप जान जाओगे कि वैसे ही लिखना है? नहीं जान पाओगे आप कभी भी। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, रटने पर बिल्कुल नहीं। आपके स्कूल वाले हमेशा आपको रटाते हैं, बोलते हैं यही लिखो जो हम बता रहे हैं। आप एक भी शब्द गलत कर देते हो, आपको डांट पड़ती है, मार पड़ती है। पढ़ने दो यार, लेकिन आप समझ लेना, अपने से लिखना सीखो और उन्हें थोड़ा जवाब देना यार सीखो, क्योंकि हमें जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। मैंने एक बार इसी तरह अपने टीचर को जवाब दे दिया था कि सर हम रट कर क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही दे दिया था जवाब। क्या मतलब, थोड़ा देखिए उनका सम्मान करिए, लेकिन कहीं के ना कहीं वो हम अगर ऐसे टीचर हैं तो उनके थोड़ा आवाज़ भी बुलंद कीजिए ना, कि भाई आप ऐसे क्यों बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। अब भाई बताइए रटवा रहे हैं, बोलते हैं यही लिखो यही पढ़ो जो हम बता रहे हैं, इसको कल याद करके आओ, 1 से 5 पार्ट तक याद कर लो। तो ये क्या कंसेप्ट है भाई, आप समझाओ ना कि हमको याद हो जाए। अब आप बोल रहे हो 1 से 5 पार्ट तक रट लाओ, क्या ज़िंदगी में काम आएगा? आप समझ रहे हो, कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने एक बार अपने टीचर से इसी तरह बोल दिया कि सर आप जो याद करवा रहे हैं तो हमें कुछ काम ही नहीं आएगा। तो बोले हाँ तुम ज़्यादा जानते हो, ये है वो है। हम बोले सर जो आप मतलब याद करवा रहे हैं वो याद करने का तरीका हो, मतलब एक अच्छे कंसेप्ट से याद करें तो हमें ज़िंदगी में काम आएगा कि भाई समझ कर। अब बताइए वो लिखवा दिए क्वेश्चन उसमें से गाइड से, और वो बोल रहे हैं कि याद करके से आ जाना। तो मुझे भारी गुस्सा लगी थी। बस यही थी यार बात, तो मैंने बता दिया आपको और अपनी स्कूल की बातें बताने लगा था। कुछ दिनों बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी भी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, और इसी तरह पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।